अगर आप सोचते हैं कि खौफ सिर्फ वही चीजें होती हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो देखने से पहले महसूस की जाती हैं, जो छूने से पहले तुम्हारी रूह तक उतर जाती हैं और जो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। मेरे पास आज आपको लेकर आया हूं एक ऐसी रात का किस्सा, एक ऐसी रात जो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सबक बन गई। ये किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, मगर यकीन मानिए ये सब बिल्कुल सच है। और सच हमेशा फिल्मी कहानियों से ज्यादा डरावना होता है। बात है कुछ महीने पहले की। हमारे चाचा के बेटे ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर नॉर्दर्न एरियाज का सफर करें। खानदान के कुछ नौजवान, दोस्तों का मेला, सबने सोचा कि जिंदगी में थोड़ा मजा आ जाएगा। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना था, उन खूबसूरत पहाड़ों में जो अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर हैं, मगर जिनकी खामोशियों में कौन से राज छिपे हैं ये हमें नहीं पता था। चंद दिन पहले सब कुछ आम था। हम सब अपनी कार में बैठे हंसते गाते निकल पड़े। रास्ते में जो मंजर मिले, अल्लाह, ऐसी खूबसूरती कहना भी गुनाह है। बड़े बड़े पहाड़, उन पर बिजलियां कड़कती हुई, नीचे गहरी खाइयां। मगर हमें क्या पता था कि ये खूबसूरती हमें किस अजीमत की तरफ ले जा रही है। बाबासुर टॉप के रास्ते से होते हुए हमने सो किया। वहां से गुजरते वक्त हमें कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा कि बच्चों, आगे का इलाका बहुत सुनसान है, रात होती है तो कोई सफर नहीं करता। हमने हंसी में टाल दिया, हम तो नौजवान थे, हमें क्या डर। मगर उनके चेहरों की परेशानी, वो परेशानी जो उनकी आंखों में थी, वो हमें आज भी याद है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान ने आपको खतरे से रोकना चाहा हो और आपने उसकी बात ना मानी हो? हमने ना मानी। शाम ढल रही थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान में सुर्खी का रंग बिखर रहा था। हमने एक जगह देख ली रुकने के लिए। नाम था जलखंड। ये जगह किसी टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं थी, कुछ खास नहीं। कुछ पुरानी सी बिल्डिंग, पार्किंग थी, कुछ कमरे, एक छोटा सा किचन, बस इतना सा था। आसपास कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बाजारों का शोर नहीं, लोगों की बातें नहीं, बच्चों की खेल कूद नहीं, बिल्कुल खामोशी। वो खामोशी ऐसी थी जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। हवा रुकी हुई थी, दरख्त बिल्कुल खड़े थे, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो हिल रही थी, और वो थी हमारे दिल की धड़कन। पता नहीं क्यों, मगर जब मैं उस जगह पे उतरा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई पहाड़ों के पीछे से, उन दरख्तों के पीछे से मुझे घूर से देख रहा हो। जब हमने होटल के मैनेजर को देखा, वो आदमी बिल्कुल अजीब सा था। उसकी आंखों में कोई चैन नहीं था। वो हमें देखकर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी मजबूरी की मुस्कान हो। उसने कहा, बेटा, यहाँ रात रुकना चाहते हो? हमने कहा, हाँ, सुबह आगे बढ़ेंगे। उस आदमी ने हमें कमरे दिखाए, काफी साफ सुथरे थे, मगर एक चीज ने मेरा ध्यान खींच लिया। हर कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा तावीज लगा था। मैंने मैनेजर से पूछा, ये तावीज क्यों लगा है? वो आदमी थोड़ा घबरा गया, बोला, कुछ नहीं, यहाँ हवा तेज चलती है, दरवाजे टकराते हैं, लोग कहते हैं कि दरवाजे की आवाज अजीब लगती है, बस इसलिए तावीज लगा दी। उसी वक्त जैसे उसकी बात का जवाब देते हुए एक दरवाजे की किवाड़ टकराने की आवाज आई, बहुत तेज और अजीब। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो और फिर जोर से पटक दिया हो। लेकिन दरवाजा बंद था। हम सब ने देखा, बंद था। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई चीज आपके आसपास मौजूद है, मगर आप उसे देख नहीं सकते? खामोशी कभी कभी चीख से भी ज्यादा डराती है। हमने सोचा कि खाना खुद बनाएंगे, थोड़ा मजा आएगा। नदी के किनारे से गुजरते हुए हमने लकड़ियां चुनी, आसपास से पत्थर जोड़े, आग जलाई। आग की लौ जब उठी तो अंधेरा और गहरा लगने लगा, लेकिन हम सब अपनी दुनिया में थे। मेरे कजिन्स ने कहा, यार आज रात घोस्ट स्टोरी सुनते हैं? मैंने मना किया। मैंने उन्हें समझाया कि मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त भी कोई चीज उठाकर नहीं लानी चाहिए। लेकिन वो हंसे, बोले, तुम बहुत डर गए हो, ये सब तुम्हारी सोच है, हमें कुछ नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाया कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे मत खेलो, मगर नौजवानी का खून था। उन्होंने मेरा कहना माना नहीं। आग के पास बैठे उन्होंने पुरानी कहानियां शुरू कर दी, भूतों की, जिन्नात की, काफिरों की। उनकी बातें हवा में घुल रही थीं। लेकिन मैं देख रहा था कि पहाड़ के उस पार
बिल्कुल अंधेरे में कोई हरकत हो रही थी। वो पहाड़, अल्लाह, उसका नाम लेता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पहाड़ ऐसा था जैसे जिंदा हो, उसकी चोटी आसमान से लगी हुई थी और वो हमें देख रहा था। आप सोचेंगे पहाड़ कैसे देख सकता है, लेकिन मुझे पता है वो देख रहा था। उसकी ढलानों से जो अंधेरा उतर रहा था, वो अंधेरा ऐसा था जैसे किसी की आंखें हों, और वो आंखें हम पर जम गई थीं। मैं चाहकर भी उसे कंटिन्यूअसली देख नहीं सकता था, जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे वो कह रहा हो, आओ मेरे पास आओ। कुछ पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होते, वो पहरेदार होते हैं। रात के 11 बज रहे थे, हम खाना बना रहे थे, आग जल रही थी, सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। तब वो मैनेजर आया। उसकी चाल में आज कुछ और था। वो हमारे पास आया और बोला, लड़कों, एक बात कहूं? हमने कहा, बोलिए। उसने कहा, यहाँ रात के 12 बजने के बाद कोई नहीं रहता, मतलब कोई भी नहीं। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया कि ये इलाका बहुत पुराना है, यहाँ पहले कुछ हुआ था, बहुत पहले। अब हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमानों को किसी तरह की तकलीफ हो, इसलिए आप सब अपनी मर्जी से यहाँ हो, मगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, रात के 12 के बाद किचन में मत बैठना, अपने कमरों में चले जाना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, चाहे जो आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। उसी वक्त जैसे उसकी बात की तस्दीक करते हुए किचन का दरवाजा अपने आप से जोर से पटक गया। हम सब चौंक गए, लेकिन मेरे कजिन्स वो हंसने लगे, बोले, अरे हवा का झोंका है, तुम लोग बहुत डर रहे हो। मैनेजर साहब आप जाओ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बैठे हैं, हमें कोई डर नहीं। मैनेजर ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में रहम था, जैसे वो कह रहा हो, तुम नहीं जानते। उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मुझे देखा, सिर्फ मुझे, और थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहता था जो वो कह नहीं पाया। क्यों कुछ लोग हमें खतरे से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं? क्या वो कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते? रात के 11 बज रहे थे, आग धीरे धीरे बुझ रही थी। खामोशी, वो खामोशी जो अब हमें सताने लगी थी। अचानक हमें आवाजें आने लगी। पहले हमने सोचा कि हवा का खेल है, मगर आवाजें साफ हो रही थी। किसी के रोने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज, लेकिन चीख ऐसी जैसे दूर से आ रही हो, जैसे कोई पहाड़ के उस पार चीख रहा हो, और चीख के साथ पत्थर गिरने की आवाज। फिर बीच किचन में बैठे बैठे हमारे सारे मोबाइल फोन एक साथ बंद हो गए, एक साथ। मेरे पास आईफोन था, किसी के पास एंड्रॉयड था, किसी के पास सैमसंग था, एक साथ सब बंद हो गए, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। पावर बैंक भी काम नहीं कर रहे थे, जो इमरजेंसी लाइट थी वो भी ऑफ, पूरी तरह अंधेरा, खाली अंधेरा। मैंने कहा, यारो उठो, चलो अंदर चलते हैं। अब हम घबरा गए थे, सबने अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ भागे। लेकिन कमरे में जाते ही हमें महसूस हुआ कि ये कमरा भी अजीब है। दीवारें वो सांस लेती हुई लगती थी, छत वो हमें देख रही थी। हमने दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई, फिर हमने सोचा कि थोड़ा खाना खा ले, चाय बना ले। उस कमरे की दीवारें मोटी थी, पुरानी, उन पर कई रंग चढ़े थे, लेकिन अंधेरा ऐसा था कि रंग भी अंधेरे में घुल गए थे। एक बल्ब था जो धीमी रोशनी दे रहा था, वो बल्ब भी झिलमिला रहा था, जैसे वो भी डर रहा हो, जैसे वो भी चाहता हो कि बुझ जाए, मगर बुझ नहीं सकता। मैंने अपने कजिन से कहा, चाय बना ले। वो हंसी मजाक कर रहा था, बोला, क्यों डर गए, ये सब तुम्हारा वहम है। और फिर दरवाजे पर इतनी जोर से नॉक हुई कि हमें लगा दरवाजा टूट जाएगा। थम थम थम, तेज तेज, जैसे कोई लोहा तोड़ रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी में दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। नॉक रुका नहीं, और जोर से, थम थम थम, दरवाजा हिल रहा था, किवाड़ हिल रहे थे। हमने कोशिश की कि दरवाजा खोले, मगर वो नहीं खुल रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़कर रोक रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, अंदर मत आने दो, तुम्हें अंदर मत आने दो। जब दरवाजा खुद ना खुले और कोई बाहर नॉक कर रहा हो, तो कौन है वो? मैंने कहा, बस अब नहीं, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, मेरे कजिन्स ने भी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे नॉक रुका, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, मगर रोक दिया गया हो। हमने सुकून का सांस लिया, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। छत से आवाजें आने लगी, पहले आहिस्ता, जैसे कोई रेंग रहा हो, फिर तेज, जैसे कोई दौड़ रहा हो, फिर जोर से किसी ने छत पर मारना शुरू किया, थप थप थप, इतनी जोर से कि हमें लगा छत गिर जाएगी। हम सब ने ऊपर देखा, छत में कोई दरार नहीं थी, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई अंदर से मार रहा हो,
जैसे कोई छत में छिपा हो, जैसे कोई हमेशा से वहां था और अब बेहद गुस्सा हो। और फिर पत्थर बरसने लगे, छोटी छोटी कंकरियां हम पर पड़ रही थीं। एक पत्थर मुझे लगा सिर पर, दर्द हुआ। मैंने नीचे देखा कि पत्थर कहीं है, लेकिन वो पत्थर था ही नहीं। जैसे हवा में घुल गया हो, जैसे कभी था ही नहीं। फिर से दरवाजा, थम थम थम। फिर से छत, थप थप थप। दोनों जगह एक साथ, जैसे कोई दो चीजें हमसे खेल रही हों, जैसे कोई हमें परेशान कर रहा हो। मैं आयतल कुर्सी और जोर से पढ़ने लगा। मेरे कजिन्स भी पढ़ रहे थे, लेकिन एक कजिन, वो पढ़ नहीं रहा था, वो बस देख रहा था, आंखें खोलकर, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो हम नहीं देख रहे। मैंने उससे पूछा, क्या देख रहे हो? उसने जवाब दिया, धीमी आवाज में, जैसे ख्वाब में हो। वो मेरे पीछे खड़ा है। हम सब ने उसकी पीठ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो बेचैन था। वो कह रहा था, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे छुआ। अचानक बिजली आई, रोशनी हुई। हमने देखा कि उसकी शर्ट के पीछे कुछ है, गीला सा। हमने उसकी शर्ट उतारी और जो हमने देखा, अल्लाह, वो देखना भूलना चाहते हैं मगर नहीं भूल सकते। उसकी पीठ पर खिराची के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखून गाड़ दिए हो। 4 धारियां, गहरी, लाल, और उन पर कुछ लिखा था, कोई जुबान, कोई खत जो हम नहीं पढ़ सके। लेकिन वो निशान, वो हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों, जैसे उनमें जान हो, जैसे वो अभी भी लिखे जा रहे हों। जब कोई चीज़ तुम्हारे शरीर पर अपना नाम लिख दे, तो तुम कहाँ जाओगे? उस कजिन की आंखें खो गई थीं। वो हमें देख रहा था मगर देख नहीं रहा था। वो कुछ और देख रहा था, कुछ ऐसा जो हमसे पोशीदा था। वो बोले, मुझे जाना है, वो मुझे बुला रहे हैं, बाहर मेरे लिए आए हैं, मुझे जाना है। जब भूत तुम्हें बुलाए तो भागना मत, पर ये मत भूलना कि तुम भाग नहीं सकते। मैंने उसे पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ा, कहा, कहीं नहीं जा रहा तू। लेकिन वो पागल हो रहा था। वो कह रहा था, वो देख कितने लोग हैं, मेरे लिए आए हैं। मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम थे, सिर्फ 4 दोस्त, सिर्फ 4 कजिन्स, और वो चीज़ जो हमें देख रही थी। मैंने उसे ज़ोर से आयतल कुर्सी सुनाई, बहुत ज़ोर से। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे रोक रहा है, कोई मेरा मुंह बंद करना चाहता है, कोई कह रहा है, चुप कर, चुप कर। मैंने आंखें खोली। मेरा कजिन, वो मुझे मार रहा था। वो कह रहा था, पढ़ना बंद कर, पढ़ना बंद कर। लेकिन उसकी आवाज़, वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ थी। कोई और उसके अंदर था, कोई और उसके मुंह से बोल रहा था। हम सब ने मिलकर उसे पकड़ा, उसे नीचे बिठाया। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास। हर बार जब मैं पढ़ता, वो चीज़ें रुकती और फिर शुरू हो जाती, जैसे वो हमारी ताकत आजमा रही हो, जैसे वो कहती हो, देख लेते हैं तुम कितनी देर पढ़ सकते हो। रात के 3:30 बज रहे थे। हम सब थक गए थे, पसीने से तर, डर से कांप रहे थे। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे पता था, अगर मैं रुका तो हम सब खत्म। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी इबादत ही आपकी ढाल बन जाए? फिर सुबह की अजान हुई। वो अजान, अल्लाह, वो अजान हमें जन्नत की हवा लगा रही थी, जैसे किसी जिंदगी का पैगाम हो। अंधेरा छत से उतर गया, दरवाजे की नॉक रुक गई, छत की आवाजें बंद हो गई, जैसे कोई भाग गया, जैसे कोई चला गया। हम सब ने अजान सुनी, फिर हमने नमाज पढ़ी, फज्र की नमाज, दिल से, रो रो कर, अल्लाह से दुआ की कि हमें इस जगह से निकाल ले। हमने अपने कजिन को देखा जो पहले परेशान था, वो सो रहा था, चैन से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह की रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों पर फैल रही थी। सूरज की पहली किरण ने किचन की खिड़की से आकर हमें छुआ। वो रोशनी, वो नरमी, जैसे अल्लाह का रहम बरस रहा हो। मगर हमारे दिल अभी भी धड़क रहे थे, क्योंकि हम जानते थे, ये खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ब्रेक था, ये सिर्फ एक सांस लेने का मौका था जो हमें मिला। मेरा कजिन जो सोया था वो उठा, आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ, सुबह हो गई, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था। वो कह रहा था, मैं तो आराम से सोया, तुम लोग ने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? लेकिन हम जानते थे, हमने देखा था, हमने महसूस किया था। वो नहीं जानता था, लेकिन वो चीज़ जो रात को उसके अंदर आई थी, वो उसे कभी नहीं भूलने वाली थी।
मैंने सोचा कि फ्रेश हो आऊं, वुज़ू करके नमाज पढ़ूं। मैं बाथरूम में गया, लाइट ऑन की, लाइट जल गई। मैंने टैप खोला, पानी आने लगा। मैंने बाल्टी भरनी चाही, टैप बंद हो गया। मैंने दोबारा खोला, फिर बंद, दोबारा खोला, फिर बंद, 3 बार, 4 बार। फिर लाइट झिलमिलाने लगी, फिर बंद। सिर्फ अंधेरा, बाथरूम में, छोटी सी जगह, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। और मैं अकेला। मैंने दरखास्त की, अल्लाह मदद। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अंधेरे में, दिल से। लाइट वापस आई, टैप वापस चला, लेकिन मेरा दिल वो रुक गया था। मैंने जल्दी से वुज़ू किया और बाहर भागा। अपने कजिन से कहा, बाथरूम में कुछ है। वो हंसे, बोले तेरा वहम है। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ। वो बाथरूम में गए, टैप खोला, पानी आया, नॉर्मल। लाइट ऑन की, नॉर्मल। वो निकले, बोले कुछ नहीं है। मैं दोबारा गया, लाइट बंद, टैप बंद। मैं दोबारा पढ़ा, लाइट आई, टैप चला। लेकिन मुझे पता चल गया था, वो मुझे अकेला देखना चाहती थी, वो मुझे अलग करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने कजिन से दूर हो जाऊं, ताकि वो जो करना चाहती है कर सके। क्यों कोई चीज़ हमें अकेला देखना चाहती है? क्या वो अकेलेपन में हमें ज़्यादा कमज़ोर समझती है? हमने फैसला किया कि यहाँ से निकल जाते हैं, अब नहीं रुकना। हमने अपना सामान उठाया, मैनेजर को बुलाया, उसे पूरा किस्सा सुनाया। वो सुनता रहा, चुपचाप। जब हम खत्म हुए, उसने कहा, तुम लोग उस कमरे में थे जो सबसे पुराना है। उस कमरे में कुछ लोग बहुत पहले रात को रुके थे। वो सुबह नहीं आए, उनके साथ कुछ हुआ था। क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद से वो कमरा अफेक्टेड है। हमने पूछा, हमारे दरवाजे पर नॉक क्यों हुई? उसने कहा, नॉक सिर्फ दरवाजे पर नहीं हुई, छत पर भी हुई। और जो पत्थर तुम्हें लगे, वो पत्थर तुम तक कैसे पहुंचे हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि तुम लोग रात को जिंदा बच गए, ये बड़ी बात है। हमने उसे बताया कि हमने रात को खाना बनाते वक्त थोड़ी सी शरारत की थी। कजिन्स ने मजाक किया था, उन्होंने आवाजें निकाली थी। उन्होंने कह दिया था कि अगर कोई है तो आए। मैनेजर ने सिर पीट लिया, बोला, तुम लोगों ने यहाँ आकर ये किया? तुम्हें पता है कि यहाँ के रहने वालों को तुम्हारी बातें सुनकर बुरा लगता है। वो छेड़े जाने पर गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा करते हैं तो तुम बच नहीं सकते। जिन जगहों की खामोशी ना तोड़ी जाए, उनकी खामोशी को तोड़ना अपनी कब्र खोदना है। हम गिलगट की तरफ निकल दिए, मंजिल बदल दी। अब वापस जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी में पंक्चर होने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार पंक्चर, एक ही रास्ते पर, एक ही जगह के आसपास, 3 बार। जब मैंने टायर बदला, देखा कि उसमें कोई कांटा नहीं था, कोई शीशा नहीं था, बिल्कुल साफ था। लेकिन हवा निकल गई थी, जैसे किसी ने प्रॉपरली हवा निकाल दी हो, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम घबरा गए, लेकिन चलते रहे। फिर हमने राम लेक की तरफ रुख किया। वहाँ एक जगह थी, नंगा पर्वत व्यू पॉइंट, बहुत खूबसूरत। हमने रुककर तस्वीरें लेनी चाही थी, लेकिन मेरे कजिन ने कहा, चलो यहाँ भी थोड़ा रुकते हैं। हम उतरे। मैंने गाड़ी में अपनी तस्बीह और एक छोटा सा कुरान रखा था। वो कुरान मैंने उठाया, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सारे वरक निकाल लिए हों। लेकिन वो बंद था, किसी ने नहीं खोला था। कैसे मुमकिन है? मैंने अपने कजिन से पूछा, उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन मैं जानता था ये धोखा नहीं था, ये उनकी मौजूदगी का सबूत था। वो हमारे साथ थी, वो हमारे साथ आ गई थी। वो जलखंड नहीं रुकी, वो हमारे साथ गाड़ी में हमारी पिछाड़ी सीट पर बैठे साथ आ रही थी। जब तुम्हारा साथ कोई ऐसा हो जो तुम देख नहीं सकते, तो तुम कैसे जानते हो कि वो कहाँ तक तुम्हारा पीछा करेगा? हम वापस घर आ गए। लाहौर, अपना शहर, रोशनियाँ, रोशनी, लोग, शोर। हमने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, ये सब पीछे रह जाएगा। लेकिन ये पीछे नहीं रहा। जो कजिन उस रात सबसे ज्यादा परेशान हुआ था, वो ठीक नहीं हो रहा था। उसकी पीठ के निशान गहरे हो गए थे। वो अब भी करवट नहीं बदल सकता था। जब वो सोता था तो आंखें बंद नहीं करता था। जब वो उठता था तो कहता था कि वो अभी भी है। मैंने उसकी माँ को बताया, उन्होंने सदका दिया, आटा, अंडा, तेल, सब कुछ। एक रात उन्होंने कहा कि जो सदका है वो किचन में रख दो, सुबह किसी गरीब को दे देंगे। सुबह जब मैं उठा, किचन में रखा तेल वो खत्म हो चुका था, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने पी लिया हो, जैसे किसी ने सूख लिया हो। और कोई निशान नहीं था, कोई गिरा हुआ नहीं था, कोई छिलक नहीं था,
बिल्कुल साफ, बिल्कुल खाली। एक रात मैं किचन में था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक किसी ने सारे बर्तन, सारे जिन्हें हमने शेल्फ पर रखा था, उन्हें उठाया और जमीन पर पटक दिया। इतनी आवाज कि घर के सारे लोग जाग गए। मैं भागा किचन में, लेकिन बर्तन अपनी जगह पर थे, बिल्कुल सही। एक भी नहीं गिरा, एक भी नहीं टूटा। मैंने माँ को बताया। वो बोली, बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ है, वो यहाँ भी आ गई है। कुछ चीजें सिर्फ जगह नहीं बदलती, वो तुम्हारे साथ आ जाती हैं। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ रात को, तो मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई मेरा नाम पुकार रहा है, धीमी आवाज में, जैसे दूर से, जैसे पास से, जैसे अंदर से। मेरा वो कजिन, वो आज भी डर में रहता है। वो रात को नहीं सोता। वो कहता है कि वो आती है, मेरे पास आती है, मुझे छू कर जाती है और कहती है, तुम मेरे हो। मैंने सोचा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये खत्म नहीं होता। ये सिर्फ शुरू होता है और फिर तुम्हारी जिंदगी में उतर जाता है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारी आंखों में। अगर रात को दरवाजा खुद खुले और कोई अंदर आए, तो कैसे पता चलेगा कि वो इंसान है या कुछ और? आज रात दरवाजा खुला है, क्या तुम अंदर आने दोगे? दोस्तों, ये किस्सा किसी को डराने के लिए नहीं है, ये किस्सा सिखाने के लिए है। उन जगहों का एहतराम करो जिनकी खामोशियों में राज छिपे हैं। उन रातों का एहतराम करो जिनमें अंधेरों की अपनी जुबान होती है। उन बातों से बचो जिनसे दुनियावी चेहरे न दिखते हो। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि खौफनामा स्टोरीज पर ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और डरावनी रातों में हम आपके साथ हो सकें। अल्लाह हाफिज।